अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने 15 उर्दू एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसको लाजमी देख ली। अब ये 15 से आगे 16 है दोस्तों। तो इस तरह हम लोग मज़ीद भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस दोस्तों लाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कर दे लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। नंबर 16 में कह रहे दोस्तों, जिस्म में पानी के बाद सबसे ज़्यादा मिकदार किसकी है? जिस्म में पानी के बाद सबसे ज़्यादा मिकदार दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स की है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अलिफ। 17, किस मुल्क का मसनूई सेटेलाइट सबसे पहले खला में गया? तो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों रूस। रॉकेट में ईंधन डैश की मदद से जलता है। रॉकेट में ईंधन किस चीज़ की वजह से जलता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज माई ऑक्सीजन। माई और ऑक्सीजन की वजह से। न्यूक्लियस से रेडिएशंस का अखराज डैश कहलाता है। न्यूक्लियस से जो रेडिएशंस के अखराज है उन्हें क्या कहते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। नंबर 20, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी डैश होती है। साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो दोस्तों 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दाल। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। नंबर 21, फाइबर ऑप्टिक्स रोशनी की उसूल डैश के तहत काम करती है। फाइबर ऑप्टिक्स रोशनी की किस उसूल के तहत काम करती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नंबर 22, डैश रेज पर किसी फील्ड का कोई असर नहीं होता। कौन से रेज पर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज गामा रेज। गामा रेज। नेक्स्ट, वो अमल जिससे बाहरी एटम की न्यूक्लियस को तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है उसे डैश कहती है। उसे कहते हैं दोस्तों न्यूक्लियर फिजन। ये आपने याद रखना है कि न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं है। न्यूक्लियर फिजन से एटम को तोड़कर एनर्जी हासिल किया जाता है। ज़मीन की सतह के तकरीबन डैश किलोमीटर ऊपर तक हवा मौजूद है। ये कुर्रा हवाई कहलाता है। तकरीबन दोस्तों 200। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 200। फॉसिल फ्यूल्स जलाने से डैश हासिल होती है। फॉसिल फ्यूल्स जलाने से थर्मल पावर हासिल होती है। किसी जिस्म की हरकत की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी डैश कहलाती है। जो जिस्म हरकत में होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज काइनेटिक एनर्जी। इसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी डैश कहलाती है। कोई जिस्म अगर रुका हुआ है, अपनी पोजीशन पे है, अपनी जगह पे है, उसमें कौन सा एनर्जी होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज पोटेंशियल एनर्जी। लेज़र की मदद से पित्ता और गुर्दे की पत्रियाँ तोड़ने का अमल डैश कहलाता है। लेज़र की मदद से दोस्तों पित्ता और गुर्दे से पत्रियाँ निकालते हैं या तोड़ते हैं उसे, तो उसे क्या कहते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज लेथोट्रॉपी। लेथोट्रॉपी। डैश की मदद से डॉक्टर्स को इंसानी जिस्म के अंदरूनी मुआयने में मदद मिलती है। दोस्तों किस चीज़ की वजह से डॉक्टर इंसान के अंदरूनी जिस्म की ऑब्जर्वेशन करते हैं या उनको देख लेते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्टिक फाइबर्स। ऑप्टिक फाइबर्स। नंबर 30, सह सिमती तस्वीर डैश कहलाती है। दोस्तों सह सिमती यानी 3 सिमती वाली तस्वीर को क्या कहते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज हॉलोग्राम। हॉलोग्राम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
मिलते हैं किसी और इस तरह के नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।